हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोल्ड क्लास चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह में फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट में मैकेनिज्म चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका हिंदी है यांत्रिकी, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमने भी इसी बुक से साइंस का क्वेश्चन कवर किया था और आज मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। जो प्रक्षेप्य गति है उसको दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए, मतलब अधिक परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो 45 डिग्री फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। जब मनुष्य है जो नदी में नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर हटता है। तो ये कौन सा क्रिया है? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर फ्रेंड्स बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। जो न्यूटन का प्रथम नियम है फ्रेंड्स, वो जड़त्व को परिभाषित करता है। इनर्शिया को परिभाषित करता है। प्रक्षालन, वॉशिंग मशीन जो होता है फ्रेंड्स, उसी को हिंदी में प्रक्षालन कहते हैं। वॉशिंग मशीन को हिंदी में प्रक्षालन मशीन बोला जाता है। का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वो जो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण की कमी के कारण फ्रेंड्स सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पर घर्षण की कमी होती है, फ्रिक्शन। न्यूटन के गति के नियम इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। पहला नियम में गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम को देखते हैं। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। जो प्रथम नियम है गति का, अगर कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहेगा, कोई भी वस्तु हो अगर जिस अवस्था में रहेगा फ्रेंड्स, अगर उसको हम कुछ बाह्य बल नहीं लगाएंगे जब तक वो वही अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो उसी अवस्था में रहेगा। दूसरा नियम है द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। जो संवेग परिवर्तन की दर है फ्रेंड्स, उस पर लगाए गए जो बल होता है उसके समानुपाती होता है। जो आपने अभी ऊपर के बुक में देखा था
कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के बराबर होती है। वहीं बोल रहा है सेकेंड लॉ में यहाँ दिया हुआ है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। जो परिवर्तन की दिशा है वो बल के अनुदिश होता है और संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। थर्ड लॉ में दिया हुआ है गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, इसीलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं गति के तीसरा नियम को। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गति का प्रथम नियम जो दिया हुआ था उसका उदाहरण भी इधर दिया गया है। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, जो गति का पहला नियम को फॉलो कर रहा है। चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, ये सब गति का पहला नियम का उदाहरण है फ्रेंड्स। गति के दूसरा नियम का उदाहरण देखते हैं। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ये हुआ गति का सेकेंड लॉ का उदाहरण। तृतीय नियम हुआ बंदूक से गोली निकालते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का को पुश बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स, धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना, जो बंदूक से गोली निकालते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। आपने अगर बंदूक चलाते किसी व्यक्ति को देखा होगा तो आपने ये तो देखा ही होगा, जो इंसान बंदूक जो चलाता है तो जब उससे गोली निकलता है तो वो जो चलाने वाला जो इंसान है वो पीछे की ओर पुश हो जाता है। तो यही गति के थर्ड नियम को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से क्या आशय है? ऊर्जा को हम कैसे परिभाषित करते हैं? ऊर्जा संरक्षण को, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं, बस इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं ऊर्जा को। वहीं ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वहीं ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है?
जब अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर गिरता है अंतरिक्ष से, तो वायुमंडल में वो प्रवेश करने पर जलने लगता है। किसके कारण वो जलने लगता है? किसकी उपस्थिति के कारण फ्रेंड्स वो जलने लगता है? वायु के घर्षण के कारण। जो वस्तु जो ऊपर से गिरता है तो वो वायुमंडल में आता है, तो वो घर्षण के कारण जलने उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है। जो ग्रहीय पिंड है उसमें कौन सा बल है जो प्रभावी है? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स सेंट्रीपेटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूध मथने के पश्चात का मतलब हुआ बाद, क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? इसका मतलब हुआ दूध को जब हम मथते हैं तो उसके बाद दूध से जो क्रीम है वो अलग हो जाता है। वो किसके कारण हो जाता है? किस बल के कारण? तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से वो क्रीम है जो अलग हो जाता है मथने के बाद, अपकेंद्रीय बल के कारण। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। वाइंड आउट बर्स्ट कहते हैं। वाइंड आउट बर्स्ट, वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स। जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? जो सरल आवर्त गति है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं फ्रेंड्स SHM। SHM सरल आवर्त गति SHM। S से सिंपल, H से हार्मोनिक, M से मोशन। SHM के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है SHM के दोलन में। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स? कमानी जो तुला होता है वो हुक के नियम पर कार्य करता है। हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? ब्रेक बल, ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होगा? 4 गुना। जब एक कार की गति अगर दोगुना कर दी जाती है, अगर हम कार की गति को अगर हम दोगुना कर देंगे तो उसको रोकने के लिए भी ब्रेक बल भी 4 गुना ही लगाना पड़ेगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स? जेट इंजन है जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर उत्तोलक के बारे में दिया गया है फ्रेंड्स। जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या क्या आता है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको एग्जाम में इसी में से कोई एक एग्जाम्पल दे देगा फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है
कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला, प्लास। कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, जो कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको जो जैसे कि स्टेपलर हुआ, तो जिसको आगे से अगर कोई भी चीज़ पकड़ता है, जैसे चिमटा देखिए, चिमटा भी आगे से पकड़ता है। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, जो कि बीच में। और जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, जैसे कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला, प्लास, जिसका बीच में रिंग जैसा हो, जैसे कि कैंची, जो कि बीच में और दोनों तरफ बीच में जिसका मशीन लगा हुआ हो, वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। और दोनों तरफ आधा आधा हो। द्वितीय श्रेणी में होता है कि सरौता और नींबू निचोड़ने वाला मशीन। और थर्ड में होता है जो कि आगे से पकड़ता है। ये समझने वाली बात है फ्रेंड्स। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।